ऐसा क्या हुआ जो विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया? क्या उड़ान भरने से पहले विमान के इंजन को चेक नहीं किया गया? क्या पायलट खुद को बचा पाए? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप तक हमारी वीडियो आसानी से पहुंच सके। उड़ान संख्या IF-370 दिल्ली से गुजरात की ओर जा रही थी। विमान में कुल 8 यात्री सवार थे। कुछ पर्यटक, कुछ व्यापारी और कुछ ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ नई शुरुआत की तलाश में थे। लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि एक भयानक मोड़ पर जाकर रुकेगी, एक ऐसे द्वीप पर जिसका नाम तक किसी नक्शे में नहीं था। उड़ान के 4 घंटे बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक विमान जोर जोर से हिलने लगा। टर्बुलेंस के बहाने यात्रियों को सांत्वना दी गई, लेकिन अंदरूनी सिस्टम्स ने रेड अलर्ट दे दिया था। कैप्टन विक्रांत और को पायलट सिम्मी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कंट्रोल पैनल फेल हो चुका था। कुछ ही मिनटों में विमान बादलों को चीरता हुआ नीचे गिरा। सबको अपनी मौत सामने दिखने लगी। ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, कैप्टन की आखिरी चेतावनी थी। तेज धमाके के साथ विमान समुद्र के किनारे एक घने जंगल से घिरे द्वीप पर आ गिरा। आग की लपटें, धुआं और चीखें, मानो समय थम गया था। 78 में से केवल 19 लोग बचे। इनमें थे अदिति, एक युवा डॉक्टर जिसने घायलों की जान बचाने की जिम्मेदारी ली। राजवीर, एक पूर्व सैनिक जो नेतृत्व करने लगा। अनवी, 10 साल की एक बच्ची जिसके माता पिता मर चुके थे। फैजल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अब अपने दिमाग से जुगाड़ कर रहा था। त्रिशा, एक पत्रकार जो हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी। बाकी लोग सदमे में थे, कुछ बुरी तरह घायल, कुछ मानसिक रूप से टूट चुके। शुरू में सबने सोचा था कि रेस्क्यू टीम कुछ ही दिनों में आ जाएगी, लेकिन 5 दिन बीत गए और कोई नहीं आया। मोबाइल सिग्नल नहीं, रेडियो फेल और आसपास सिर्फ अनजान जंगल। राजवीर ने एक टुकड़ी बनाई जो खाना पानी ढूंढने निकली। तभी उन्हें जंगल के बीच एक पुराना बंकर मिला। अंदर जंग खाए कंप्यूटर, सैन्य दस्तावेज और एक दीवार पर लिखा संदेश। यह द्वीप एक प्रयोगशाला थी, अब यह एक पिंजरा है, बचना नामुमकिन है। सभी चौंक गए। ये द्वीप शायद कोई गुप्त सैन्य प्रयोग स्थल रहा था। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पेड़ों के पीछे हलचल, किसी की धीमी फुसफुसाहट और कभी-कभी किसी की चीखें। अनवी ने दावा किया कि उसने किसी को जंगल में चलते देखा। फैजल ने बंकर की बिजली चालू की और कैमरा फुटेज हासिल की। उसमें दिखा कि कई साल पहले यहां मानवों पर मानसिक नियंत्रण के प्रयोग होते थे। लेकिन क्या अब भी कोई जीवित था? एक रात अदिति को बंकर में एक व्यक्ति मिला, एक अधपागल वैज्ञानिक, डॉक्टर एरॉन, जो पिछले 12 सालों से वहीं छिपा था। उसने बताया कि इस द्वीप पर एक जैविक वायरस विकसित किया गया था जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। जब वह बाहर फैला, सरकार ने इस द्वीप को दुनिया से काट दिया। अब केवल 2 विकल्प थे, वेक, या तो वो इसी द्वीप पर धीरे धीरे मर जाएं, डो, या डॉक्टर एरोन की मदद से पुरानी नौका को ठीक करें और निकलने की कोशिश करें। फैजल और राजवीर ने मिलकर नौका को ठीक किया, जबकि आदित्य और त्रिशा ने भोजन और दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन वायरस का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। कुछ बचे लोगों में अजीब बर्ताव दिखने लगा था। गुस्सा, हिंसा और भ्रम बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर एरॉन ने बताया कि इस वायरस का प्रभाव केवल मनोबल तोड़ने पर बढ़ता है, यानी अगर लोग मानसिक रूप से मजबूत रहें तो इसका असर कम हो सकता है। आखिरकार 21वें दिन वे लोग उस नौका में बैठकर समुद्र की ओर बढ़े। पीछे छूट गया वो द्वीप, वो रहस्य और वो आवाजें जो अब भी रात में कानों में गूंज रही थीं। 6 घंटे बाद उन्हें एक मालवाहक जहाज ने बचा लिया। वापसी पर सरकार ने इस पूरी घटना को प्राकृतिक दुर्घटना बताया और बचे हुए लोगों को चुप रहने की शर्त पर जिंदगी वापस दी गई। लेकिन त्रिशा ने हर चीज रिकॉर्ड की थी और वो अब इसे दुनिया को दिखाने का फैसला कर चुकी थी।